नमस्कार दोस्तों, देखिए नवरात्रे स्टार्ट हुई है तो प्रॉफिट तो आज बनना ही था। इसके बाद कहाँ पे बुल्स का ट्रैप किया स्मार्ट मनी में वो देखेंगे, और किस स्ट्राइक प्राइस पे पैसा हुआ डबल वो भी समझेंगे। उसके बाद मार्केट का व्यू विद इंपॉर्टेंट की लेवल्स और कल की स्ट्रेटजी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज के ट्रेड्स हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको पहले सुबह बोला था कि गैप डाउन में बिल्कुल नहीं खरीदना। ओके, ये गैप डाउन को चेज बिल्कुल मत करिएगा, यहाँ फंस सकते हैं। और वही हुआ, वहाँ पे मार्केट ने बनाया पिन बार पहली 5 मिनट की कैंडल पे, और उसके ऊपर टक 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 करके ऊपर कहाँ पे वहीं पहुंची जो उसका रेजिस्टेंस जोन था, जो काफ़ी टाइम से हम डिस्कस कर रहे हैं। मेरा मन तो यहीं शॉर्ट करने का था, लेकिन मैंने वेट करा। मैं कहा कोई डिसाइसिव मूव आने दो, क्योंकि मोमेंटम जरूरी होता है ऑप्शन बाइंग में। फिर देखिए मैंने आपको 2 बजे का वीडियो डाला जिसमें मैंने आपको कहा कि मैं अभी शॉर्ट कर रहा हूँ, और तब ब्रेकडाउन आया नहीं था, लेकिन मार्केट और डेटा मुझे बहुत वीक लग रहे थे। देखिए तब जब मैंने कहा था शॉर्ट कर रहा हूँ, अगर मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीक की 25,300 की पुट मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। देखिए 25,200 की पुट है। अगर ये किसी ने ली होती अराउंड 2 बजे के आसपास, देखिए 2 बजे जब ब्रेकआउट आ रहा था तब ये आपके यहाँ थी, ये थी 20 रुपये पे। ओके, और उसके बाद मार्केट ने तोड़ा 25,250। जो मैंने बोला था ये टूटेगा तो मार्केट डायरेक्ट जाएगी नीचे 25,150 पे, और उसके बाद मार्केट नीचे गई और पुट टक 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 ऊपर 56 का हाई लगाया। देखिए 56 बिल्कुल हाई तो पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। जब 56 का हाई लगा था तब मार्केट थी 25,150। अगर किसी ने तब भी फॉलो करके यहाँ बुक कर लिया होता तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 टाइम्स पैसा उसका बन गया होता। लेकिन ये थोड़ा टफ होता है इतना हाई पकड़ना। किसी ने अगर डबल भी किया हो, 40 पे भी काटा हो, यहाँ पे भी काटा हो अपनी पोजीशन, तो उसकी कैपिटल क्या हुई? कैपिटल हुई डबल। यानी कि अगर नंबर ऑफ लॉट्स मैंने कितने भी उठा रखे हैं, 20 रुपए का था बस, तो पोजीशन ज़्यादा हो सकती थी। और इस ज़्यादा पोजीशंस में अगर मैंने कैपिटल कुछ भी लगाई होती, 10 रुपए लगाई होती, हो जाती 20। 10 करोड़ लगाए होते हो जाते 20 करोड़। ये एक ही ट्रेड से हुआ है। देखिए हमारी ट्रेडिंग बिल्कुल अलग है, ऑप्शन सेलर वाली नहीं है। 2%, 3%, 5% महीने का ये वो। महीने में 2 से 5 ट्रेड, और उसमें गेम ओवर। अब आपको लेके चलता हूं जो मैंने ली थी ट्रेड, उसका आपको एक स्नैपशॉट मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये मेरी वाली ट्रेड है। मैंने आपको क्या कहा था? 25,300 की पुट। यहाँ देखिए आप, 25,300 की पुट मैंने आपको कहा था 100 पे ली थी। 100 नहीं, वो 107, 108 यहाँ गई था। वो नेक्स्ट एक्सपायरी की थी, ध्यान रखिए। मैंने आपको बताया था, ये देखिए 30 सितंबर मार्केट गिरी, पुट टक 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 ऊपर 160 का हाई। यहाँ था 25,150 जो हमारा टारगेट था। यहाँ पे तो नहीं करी बुक दोस्तों, लेकिन यहाँ पे मैंने जरूर कर ली थी 148 149 के आसपास। तो यहाँ पे भी, वहाँ अगर डबल बनी सेम एक्सपायरी की, नियर एक्सपायरी की, यहाँ पे भी आपको 50% रिटर्न मिला है ऑन योर कैपिटल। अब ये रिटर्न्स कहाँ मिलते हैं? ये तो हमारे एक एक ट्रेड हैं, जो हमारे मेरे सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर हैं, कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, उनको पता है प्रॉफिट कैसा बना है पिछले 2 महीने में। ओके गाइस, ये थे आज के ट्रेड्स। अब मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा हमने समझना है, तो उसके लिए मैं स्टार्ट करूंगा हमारी फेवरेट ऑप्शन चेन से। दोस्तों ये मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, फ्राइडे को कितनी बेरिश थी। आज भी आपको दिखाता हूँ बढ़िया। देखिए निफ्टी की ऑप्शन चेन है, ये कॉल्स हैं, ये पुट्स हैं। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। यहाँ आ जाइए, हमेशा ये दिखाता हूँ आपको मैं। अब इधर आइए, टोटल लॉन्ग बिल्डअप। लॉन्ग बिल्डअप हुए हैं किसमें? देखिए ये कॉल्स है, ये पुट्स है। 4,65,00,000 महाबियरिश। लॉन्ग्स मतलब इतना कॉन्फिडेंस है कि पुट खरीद के गए हैं 4.5 करोड़ की लोग, 4,65,00,000 की। शॉर्ट कवरिंग पुट में हुई 1,71,00,000, ये भी बेरिश। शॉर्ट बिल्डअप हुई कॉल में
कितनी हुई वो देख लो यहाँ पे एक बार आप, 11 करोड़ 56 लाख। भाई साहब, जो फ्राइडे को बना था ना डेटा, उससे भी ज़्यादा बेरिश है ये। फ्राइडे को मैंने मेरे ख्याल से आपको 9 करोड़ के आसपास दिखाई थी, 9.25 समथिंग ऐसे ही, और यहाँ बनी 11 करोड़। समझे? ये इतना बेरिश है मैं बता नहीं सकता। या तो ये बहुत बुरी तरह फंसेंगे सब और मार्केट बहुत ही तेजी से ऊपर जाएगी, वे कवरिंग होगी, या ये जो भी कर रहा है उसको कुछ ना कुछ बहुत तगड़ा पता है जो इतनी तगड़ी शॉर्ट बना रहा है कॉल्स में। देखिए, ये है ओआई चेंज एक दिन के अंदर 9 करोड़ 14 लाख कॉल्स में बेयरिश ओआई बना है। ओटीएम में आइए, आउट ऑफ द मनी देखेंगे तो वो भी बेरिश बने आपका 3 करोड़ 22 लाख। इन द मनी में आएंगे, वो भी आपका बेरिश बना है 2 करोड़ 67 लाख। तो ये पूरा का पूरा डेटा ना बहुत बेरिश है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये हमने कल ही पकड़ लिया था। अगर आपको याद हो, मैंने आपको फ्राइडे के वीडियो में ही दिखा दिया था कि ये सारा कितना बेरिश है। अब ये देखिए, ये बैंक निफ्टी है, जो चीज़ मैंने वहाँ दिखाई वो यहीं पे, ये कॉल्स है, ये पुट्स है, ये टोटल ओआई बिल्टअप है। यहाँ पे देख लीजिए, लॉन्ग बिल्टअप 27-28 लाख, शॉर्ट कवरिंग पुट में 17,45,000, शॉर्ट बिल्डअप कॉल्स में 63 लैक्स, लॉन्ग अनवाइंडिंग कॉल्स में थोड़ी सी हुई है 2.97 लैक्स। देखिए, इसका भी बेरिश है, लेकिन अब अगर मुझे शॉर्ट करना है तो आई विल प्रेफर निफ्टी। ये आप ध्यान रखिएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी से ज़्यादा वीक है। ये मैं अभी आपको चार्ट पे भी समझाऊंगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके फ्रेंड्स, ये अपना ऑल टाइम फेवरेट है, आप समझ ही गए होंगे देख के। ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखिए, ये गैप मैंने इतनी बार दिखाया आपको, 25,250 से 25,350, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा मैं रिकैप कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। ये फॉल आया था, इसका हमने फिबोनाची बनाया था, उसका ये जो लेवल है दिस इज 61.8% आया था। ये क्या था? 25,150। यहाँ पे कितनी शॉर्ट वॉल्यूम मैंने आपको दिखाई थी? 34 करोड़ के आसपास की। देखिए, यहाँ जिसने शॉर्ट बनाए थे ना, उसने अभी भी कवरिंग नहीं करी है, ये मैं आपको बता दूँ। मार्केट चाहे यहाँ आ गई हो 100-200 पॉइंट ऊपर, वो बिल्कुल भी नहीं डरा है मेरे हिसाब से, और वो अभी भी शॉर्ट लेके बैठा हुआ है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए पहली। दूसरी चीज़ देखिए, इसलिए मैंने आपको कहा था 250 जाएगा तो क्या आएगा? 150 क्या था? ये जोन था, राइट फ्रेंड्स। दूसरा ईएमएस जो मैं आपको दिखाता हूँ, येलो 10 है, ब्लू 20 है, ये 50 है। 10 ईएमए भी बिल्कुल आपकी 25 से 150 पे आ रही है। तो यहाँ पे मार्केट को थोड़ा रुकना ही था, मार्केट रुकी भी, थोड़ी सी ऊपर गई, नीचे आई, यहाँ पे जिगजैग हुई। तो पहला टारगेट हमारा आ गया। दूसरा देखिए, इसमें अब हमें समझना है निफ्टी का व्यू। देखिए, मार्केट अप ट्रेंड में ऊपर जा रही थी, फिर इसने यहाँ तक बढ़िया बनाया, यहाँ पे ट्रैप करा सारे बुल्स को। किसने? स्मार्ट मनी ने। स्मार्ट मनी कौन होते हैं? एफआईज। ओके गाइस, यहाँ उन्होंने ट्रैप करा, यहाँ बना आपका लोअर हाई लोअर लो, यहाँ पे आपका तो सबको ही पता है लोअर हाई लोअर लो फिर बना। अब ये लोअर हाई लोअर लो 2 बार बन गया, कंफर्मेशन आ गई है। तो मार्केट का ट्रेंड अभी भी ऊपर है मेरे से आप पूछेंगे तो, लेकिन लॉन्ग अभी नहीं जाऊंगा मैं। लॉन्ग में तब जाऊंगा जब मार्केट नीचे आके कहीं पे स्ट्रेंथ दिखाएगी। ओके गाइस, अब वो कौन सा लेवल हो सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस बुल रन में अब ये छोटा शॉर्ट टर्म नीचे की तरफ ट्रेंड शुरू हो गया, ये आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा रिस्की होता है ये, आई होप आपको समझ आ रहा हो। ये ट्रेंड देखिए, ये ऊपर चल रहा है, बहुत अच्छा ट्रेंड चला है, ठीक है। यहाँ ट्रैप करा, यहाँ से अब ये नीचे लाना शुरू कर दिया। अब ये नीचे कितना लाते हैं? यहाँ तक लाते हैं, यहाँ तक लाते हैं, यहाँ तक लाते हैं, या इसे भी तोड़ देते हैं, या यहाँ से घूम जाता है, या यहाँ से घूम जाता है। ये चीज़ हमने समझनी है। ओके गाइस, वो हम समझेंगे जब लेवल्स की बात करेंगे। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे।
दोस्तों ये निफ्टी बैंक है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखिए ये भी बिल्कुल अपने अप ट्रेंड में चल रहा है, और ये जो दो दो ब्लू लाइंस आप देख रहे हैं ये अपर चैनल है। ओके, आई होप ये आप सबको पता हो, अपर चैनल में इसका ये प्राइस चल रहा है। देखिए निफ्टी ने अपने चैनल का ब्रेकडाउन दे दिया था, पिछला चार्ट जो मैंने दिखाया था आप देखेंगे पीछे जाके, तो उसने चैनल का ब्रेकडाउन दे दिया था, लेकिन बैंक निफ्टी ने अभी तक इस चैनल का ब्रेकडाउन नहीं दिया है, ये अपने अपर ट्रेंड में ही चल रहा है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि अगर मैं शॉर्ट जाऊंगा तो निफ्टी में जाऊंगा। दूसरी चीज देखिए, बैंक निफ्टी में ना ये 50 EMA, ये 20 है, ये 10 है, ये पूरा क्लस्टर यहाँ पे आ रहा है। राइट फ्रेंड्स, देखिए ये लाइन मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, ये लेवल था आपका 54,950। बहुत टाइम से बात कर रहा हूँ मैं। इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन आया था, इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट आया है, और ये लेवल के आसपास सारी आपकी EMAs आ रही है। तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट करना मुझे थोड़ा रिस्की लग रहा है जब तक 54,950 नहीं तोड़ता। तो बैंक निफ्टी अपने अप ट्रेंड में ही है, निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे शॉर्ट करना होगा तो मैं निफ्टी को करूँगा, मुझे लॉन्ग जाना होगा तो मैं बैंक निफ्टी पे जाना प्रेफर करूँगा। मेजर पर्पस आपको ये दिखाने का यही था। ओके गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पे। देखिए बहुत बढ़िया चार्ट है, ये निफ्टी का 75 मिनट का चार्ट है दोस्तों। आप यहाँ देखिए, इतना बढ़िया बुल रन था, ये मैं आपको कई बार दिखाया है। देखिए ये किसी भी पिछली कैंडल को इस एंगल्फ करता है कोई भी, तो उसे बुलिश या बेयरिश एंगल्फिंग कहते हैं। अब यहाँ पे रेड ने ग्रीन को एंगल्फ किया, तो ये बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल है। 75 मिनट का टाइम फ्रेम है, बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है इसकी अगर कोई ट्रेंड चेंज हो रहा होता है। पहला साइन वीकनेस का यहीं आ गया था। ओके गाइस, उसके बाद भी चलो हमने सोचा अभी रहने दो, 25,350 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ था वो लगभग इसके नीचे मार्केट ने ट्रेड करना चला और 280 पे सपोर्ट लेना शुरू करा कल, और आज नीचे खुला, ऊपर गया, यहाँ अटका, और फिर वही कैंडल बियरिश एंगल्फिंग। ये जब कैंडल बनी थी ना दोस्तों, तब 25,250 टूटा ही था, और ये क्लोजिंग हुई थी उसके नीचे, ये आप ध्यान रखिए, और बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी थी। तो इतने सारे रीजन मोर देन एनफ थे कि 25,280 250 के नीचे शॉर्ट करूंगा ही करूंगा, बहुत कॉन्फिडेंट था मैं इसके नीचे। तो ये रीजन है आपको दिखाने का। दूसरी चीज देखिए, मैं आपको दिखा रहा था ये अप ट्रेंड में चल रहा है निफ्टी। अब इसने, आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए, अब ये नीचे चल रहा है चैनल में, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी का मैं आपको अभी दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी भी नीचे के चैनल में आया है, लेकिन निफ्टी में जैसे बने वैसे बैंक निफ्टी में एग्रेसिव शॉर्ट्स नहीं बने। ओके, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 75 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखिए यहाँ पे भी बेरिश एंगल्फिंग बनाया बैंक निफ्टी ने, फिर यहाँ बनाया। देखिए बैंक निफ्टी में मैं हमेशा आपको कहता आया हूँ 55,350 400 इमीडिएट सपोर्ट है, और ऊपर एक रेंज है 55,450 से 650। राइट फ्रेंड्स, ये यही सपोर्ट ले रहा था 55,350। आज इसने इसे तोड़ा और इसके नीचे आया। इसके नीचे का देखिए मैंने सुबह टारगेट दिया था 55,150, छोटा सा हर्डल है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने अभी आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाया 54,950 बिगेस्ट सपोर्ट है, क्योंकि ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जोन था, प्लस EMAs का क्लस्टर भी 55,950 से 55,150 के बीच में आ रहा है। ये आप ध्यान रखिएगा जरूर। दोस्तों अब निफ्टी के आते हैं की लेवल्स प्लस हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। देखिए अब निफ्टी की ये EMAs है, ये येलो है 25,150, ध्यान से समझिएगा। ब्लू है 25,040, ये है 24,900, ये 10, 20, 50 EMAs है। देखिए 25,150 की तो मैंने आपको बता दी अहमियत, ठीक है। अब ये दो कैंडल देख रहे हैं आप, ये दोनों और ये दोनों कैंडल, देखिए समझिए, आपको खुद करना आना चाहिए ये चीज। अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं
रफली यहां से ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है। ये लेवल क्या है? 25,040 से लेके 25,070। ये आप ध्यान रखिएगा, ये लास्ट लेवल है। अगर इस लेवल के नीचे गया तो एग्रेसिव शॉट्स, डायरेक्शनल एग्रेसिव शॉट्स बिलो 25,040, 25,070, एक स्ट्रेटेजी ये हो गई। अगर कल 25,150 नीचे की तरफ टूटना शुरू हुआ तो भी शॉर्ट्स बनाऊंगा। कॉशियस भी नहीं होंगे, एग्रेसिव भी नहीं होंगे, माइल्ड शॉर्ट्स। टारगेट क्या होगा? टारगेट होगा ये 25,040 से 25,070। यहाँ पे सारे शॉर्ट्स कवर। राइट फ्रेंड्स, अब लॉन्ग कब बनाओगे आप? आपको क्या लगता है आपको कहाँ लॉन्ग बनानी चाहिए? देखिए, ऊपर हर जगह पहले 25,280 से 350, फिर 25,350 से 450। ये चीज आप ध्यान रखिए। 350 निकलेगा तो मैं बनाऊंगा कॉशियस लॉन्ग। राइट फ्रेंड्स, और 25,450 निकलेगा तो मैं बनाऊंगा एग्रेसिव लॉन्ग्स। राइट फ्रेंड्स, ये सिंपल स्ट्रेटेजी है। ये सारा मैंने आपको बताया डायरेक्शनल। नीचे डायरेक्शनल कब करूंगा, ऊपर डायरेक्शनल कब करूंगा। अब कॉन्ट्रा की थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, कल मार्केट क्या होगी, गैप डाउन होगी, गैप अप होगी, क्या चलेगी वो किसी को नहीं पता। हमें अपने लेवल्स पता होने चाहिए बस, ये आप ध्यान में रखिए। कल को मार्केट अगर गैप अप हुई तो सबसे पहले मैं देखूंगा 25,280, 350 ये ऊपर की तरफ कट रहा है या यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे घूम रहा है। अगर ऊपर की तरफ कटेगा, जो मैंने आपको बताया कॉशियस लॉन्ग्स। अगर यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा होगा तो मैं बनाऊंगा शॉर्ट्स। ओके, अगर ये लेवल भी सपोज निकल गया ऊपर और 25,425, 450 प्राइस इसके आसपास आया तो फिर इस लेवल को भी देखना है। अगर ये ऊपर की तरफ निकल रहा है तो बहुत बड़ी तेजी बन सकती है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ अटकेगा तो एग्रेसिव कॉन्ट्रा शॉर्ट्स, ये आप ध्यान रखिएगा। ये निफ्टी की स्ट्रेटेजी है दोस्तों, इसको सेव कर लेना। 3-4 बताई है मैंने आपको। लेकिन नीचे की तरफ भी हमें ध्यान रखना है। ये 10 EMA यहाँ आ रही है, 20 यहाँ आ रही है, 50 यहाँ आ रही है। तो यहाँ पे जैसे जैसे प्रॉफिट बनेगा, जो लेवल्स मैंने बताए हैं उन्हें आप बुक करके बाहर निकलते रहिएगा। राइट फ्रेंड्स, मेरा प्रेफरेबल ट्रेड होगा कॉन्ट्रा शॉर्ट्स। मार्केट ऊपर खुले और अपने रेजिस्टेंस के पास जाए और वहाँ से नीचे गिरनी शुरू हो, सबसे बढ़िया मजा उसमें आएगा। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या करना है? देखिए, बैंक निफ्टी में शॉर्ट नहीं बनाऊंगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में मेरा स्टॉप लॉस है 54,950 से लेके आप ले लीजिए 55,200। यहाँ तक कोई भी फॉल आएगा इस लेवल तक और मार्केट बैंक निफ्टी ने उस फॉल को संभाला, लिमिटेड फॉल होगा और चलना शुरू करा तो कॉन्ट्रा लॉन्ग्स, ये आप ध्यान रखिएगा। राइट फ्रेंड्स, शॉर्ट नहीं करूंगा मैं बैंक निफ्टी को भी। और ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी ने वही 55,650 डिसाइसिवली निकाला तो लॉन्ग्स पहला टारगेट 55,825 रख लीजिए, 800-825 रख लीजिए, 55,825, ठीक है, 800-825। यहाँ पे देखेंगे मार्केट अगर चल रही होगी और तो लॉन्ग्स को कैरी करेंगे, वरना यहाँ पे बुक कर लेंगे। बैंक निफ्टी में शॉर्ट नहीं बनाने। तो
बहुत क्लियर है फ्रेंड्स, लेवल्स आपको बता दिए, स्ट्रेटेजीज अलग अलग बता दी, किस लेवल के पास कैसे खेलना है। एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, गैप अप गैप डाउन रिटेलर्स को फंसाने के लिए होते हैं, टेम्पटेड करने के लिए होते हैं। बहुत से रिटेलर्स ने आज स्टॉप लॉसेस खाए हैं, मुझे पता है। हमने नहीं खाए क्योंकि हमने आराम से मार्केट को देखा, समझा और बाद में ट्रेड किया। देखिए पैसे ही बनाना है ना, जरूरी नहीं है 9:15 बजे खुलते ही कूद जाओ मार्केट में, ठीक है। मार्केट को देख लो 5-10 मिनट, उसके बाद ट्रेड कोई बनता होगा तो जरूर लेंगे, लेकिन गैप डाउन गैप अप एग्रेसिवली खेलना थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। छोटा सा वीडियो था, इसको सेव कर लेना और यार सब्सक्राइब फॉलो जरूर करो। वीडियोस की रीच नहीं जा रही रिटेल ब्रदर्स के पास, उनके पास भेजो, शेयर करो, लाइक करो, ताकि कम्युनिटी में और हमारे ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स जुड़ सकें। सो ऑल द बेस्ट एंड बाय।